इको स्किल्ड गंगा मित्र का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि आपको गंगा की जानकारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग आपकी होगी वो इको स्किल में होगी कि इको स्किल की ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि किसी के प्रति आपके दिल में एम्पैथी नहीं है, तो एम्पैथी नहीं है तो आप उसके प्रति अपना लगाव महसूस नहीं करेंगे, और जो काम करना है आपके अंदर डेडिकेशन आना है उसके लिए, वो डेडिकेशन नहीं आएगा। इसके लिए इको स्किल ट्रेनिंग क्या है, इसमें क्या क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और उसकी जो माइन्यूट चीजें हैं वो आगे आने वाले दिनों में क्लासों में भी डिफरेंट टीचर्स भी आपको बताएंगे। तो अभी हम पीपीटी के माध्यम से आज का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताना चाह रहे थे इको स्किल्स के बारे में, जिस इको स्किल को हम लाइफ स्किल्स भी कहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि चुनौतियां दो लेवल की हैं पूरे विश्व में। एक तो वैश्विक लेवल की चुनौती है और दूसरी व्यक्तिगत लेवल की चुनौती है। और व्यक्तिगत लेवल की चुनौतियों में हम आपको बताना चाह रहे थे कि हर व्यक्ति आज का स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है। इसलिए क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर अंडर द स्ट्रेस माइंड होने की वजह से उनका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, और इसका सीधा असर लोगों के हेल्थ पर पड़ता है। और इसका ये असर होता है कि लैक ऑफ एम्पैथी क्रिएट हो जाती है, कि समाज में या परिवार में दूसरों के प्रति उनका लगाव कम हो जाता है। यह व्यक्तिगत समस्या लोगों के सामने है। लेकिन जब वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल की समस्या के बारे में बात करेंगे आप, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की समस्या है। हवा, पानी, मिट्टी सारी चीजें प्रदूषित होती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से तमाम प्रकार के वातावरण में परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत और विश्व स्तरीय दो समस्याएं आज मनुष्य के सामने आ गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका कोई सलूशन है? क्या हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? यस, इस सारी समस्या का समाधान इको स्किल के माध्यम से किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इको स्किल्स पारिस्थितिक सिद्धांतों पर आधारित जीवन कौशल है, जिससे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, आत्म जागरूकता, इको केंद्रीकरण में सुधार और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। जो इको स्किल है वो आपको कई तरह से फायदा करता है। आपको तनाव मुक्त करता है, खुशहाल जीवन प्रदान करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है आपका। इतना ही नहीं, आत्म जागरूकता और इको केंद्रीकरण से आपका एम्पैथेटिक एटीट्यूड बढ़ता है और आपका आईक्यू और एसक्यू भी बढ़ता है। यदि हम टीचरों की बात करें तो ये देखा गया है कि अध्यापकों के 3 गुण होने चाहिए। उसको एक अच्छा अध्यापन करना चाहिए, परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए, और मार्गदर्शन के रूप में भी उसे काम करना चाहिए। तो ये तीनों गुणों को इको स्किल इंप्रूव करता है। इको स्किल ऊर्जा प्रवाह और इको केंद्रीकरण के द्वारा अध्यापकों और विद्यार्थियों में आत्मनियमन और आत्मविश्वास विकसित करता है। इको स्किल के द्वारा आपके पूरे पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिजिकल हेल्थ क्या है और फिजिकल हेल्थ इको स्किल के माध्यम से कैसे आपका इंप्रूव होता है। वैसे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनीशन देखेंगे, बहुत से डिफिनीशन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इको स्किल का मानना है कि शारीरिक स्वास्थ्य मानव शरीर में शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त का एक निर्बाध परिसंचरण है। माने ऑक्सीजन युक्त शुद्ध ब्लड आपके शरीर में यदि बहता रहे लगातार सिराओं और धमनियों में, तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ऐसा इको स्किल में हम मानते हैं। और इसके लिए इको स्किल में कई विधियां हैं, जिन विधियों के माध्यम से हम आपके रक्त के संचार को बिना पैसा लगाए बढ़ाते हैं, सुनियोजित करते हैं, प्रबंधित करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ बॉडी एनर्जी। आपकी शारीरिक ऊर्जा की सक्रियता हम बढ़ाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन, हम आपके मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाते हैं। फुल बॉडी एनर्जी एक्टिवेशन करते हैं, माने पूरे शरीर की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपके सभी आंतरिक अंगों को भी सक्रिय करते हैं। ये करके हम आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करते हैं।